हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जो आज का हमारा नया टॉपिक है वो है नेट जीरो कार्बन इमेशन। ठीक, जो ये नेट जीरो कार्बन इमेशन है ये होता क्या है। जो COP 26वां हुआ है सम्मेलन नेट जीरो कार्बन इमेशन के बारे में, तो आज हम इस वीडियो में उसका पूरा अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। और हम समझेंगे UNFCCC के बारे में। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो आइए समझ लेते हैं पहले UNFCCC। ठीक, क्या समझेंगे? UNFCCC का कार्य क्या होता है, इसका वर्क क्या है, इसकी जो इसको जिम्मेदारी दी गई है, इसकी जिम्मेदारी क्या है UNFCCC की। ठीक, तो इसकी जिम्मेदारी है पृथ्वी के वातावरण को ध्यान में रखने के लिए कि भाई साहब आप पृथ्वी के वातावरण को ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी का जो वातावरण है वो खराब हो रहा है कि सही है कि गलत है। ठीक, ये सब ध्यान कौन रखेगा? UNFCCC रखेगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया। और इसके साथ साथ जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो UNFCCC ने एक सम्मेलन रखा जिसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। 1992 में सम्मेलन रखा। कौन सा था वो? पृथ्वी सम्मेलन। ठीक, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा था और इसको घटाने के लिए यह सम्मेलन रखा गया था। कहा गया था कि 2 सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। ठीक, जो ये 2 सेल्सियस टेम्परेचर है पृथ्वी का, इससे ज्यादा नहीं होने देना है, इसको कम में ही रखा जाए। ठीक, इसका निर्णय था, इसीलिए ये 1992 में सम्मेलन रखा गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा था और इससे जो नुकसान होने वाला था वो क्लाइमेट इमेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने से। इसीलिए इसे रोकने के लिए क्या रखा गया? पृथ्वी सम्मेलन रखा गया। ठीक, किस सन में? 1992 में। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रखा गया और इसको कहा गया कि 2 सेल्सियस से ज्यादा पृथ्वी का तापमान बढ़ने नहीं देना है, कम ही रहने देना है। ठीक, जो इसमें भाग लिए थे इस सम्मेलन में 197 देश थे। कितने देश थे? 197 देश थे। ठीक, यह सम्मेलन कहां पर रखा गया था? ब्राजील में। कहां पर रखा गया यह सम्मेलन? ब्राजील। ठीक, ब्राजील। और इसी पूरे सम्मेलन को क्या बोलते हैं? COP। क्या बोलते हैं? COP। ठीक, COP का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज, और इसका होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉम्बिनेशन क्लाइमेट चेंज। ठीक, इतना आपको समझ में आया। 1995 में सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था जर्मनी में। कहां पर हुआ था? जर्मनी में। ठीक, और जो 2021 में हुआ है वो हुआ है स्कॉटलैंड में। ठीक, कहां पर हुआ था? स्कॉटलैंड। 1921 में स्कॉटलैंड पर हुआ था, 95 में हुआ था जर्मनी में, और पहला जो COP हुआ था वो हुआ था ब्राजील में। ठीक, क्यों हुआ था आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो था वो बढ़ रहा था, इसीलिए कराया गया था COP। ये जो कराया गया है ये COP 26वां है। कौन सा है? COP 26वां ये है। ठीक, 2021 में क्या हुआ है? COP 26वां हुआ है। ठीक, जीरो कार्बन क्या होता है? ठीक, क्या समझेंगे? नेट जीरो कार्बन CO2। ठीक, जो ये नेट जीरो कार्बन किसे कहते हैं, ये होता क्या है? ठीक, जैसे मान लीजिए मैं 500 रुपये कमाया। ठीक, मैं काम कहीं पर करने गया
और कमाकर कितना लाया, 500 रुपये। ठीक, कितना लाया, 500 रुपये। अब मुझे खुशी हुई कि मैंने पैसा कमाकर 500 लाया है, अब मैं इसका क्या करूं। तो क्या मन में कई हमारी इच्छाएं होंगी ना कि अब इसका जो 500 रुपये मिला है, अब जाएंगे बाजार, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, कपड़ा लत्ता खरीदेंगे, तमाम प्रकार से कई वस्तु हम खरीदेंगे। ठीक, खाए पिएंगे, तो क्या होगा, पूरा 500 रुपये हम खर्च करके चले आए। 500 रुपये कमाए, 500 रुपये खर्च कर दिए, बचा कितना, 0। इसी को क्या बोलते हैं, नेट 0 हो गया। यानी कि कहने का जो सेंस है वो है कि जितना हम कमाए उतना ही खर्चा कर दिए, उसी को क्या बोलते हैं, नेट 0 हो गया। ठीक, तो वही जो 26वां सीओपी हुआ, 26वां जो सीओपी हुआ है वो क्या था, नेट 0 कार्बन। नेट 0 कार्बन को खत्म किया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए कार्बन को। ठीक, पूरी तरह से। जैसे मान लीजिए क्या करता है, ये जो कार्बन है ये हमें हानि पहुंचाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए भट्टे से धुआं निकल रहा है, कारखानों से धुआं निकल रहा है, ये वातावरण में फैल रहा है, तो अधिक मात्रा में ये कार्य हो रहा है। ठीक, कार्बन जो है अधिक मात्रा में इसका उत्सर्जन हो रहा है, लेकिन जो इसका कार्बन है इसको सोखने का कार्य बहुत धीमा है। ठीक, तो इसीलिए क्या चलाया गया, नेट 0 कार्बन। ठीक, नेट 0 कार्बन। ठीक, और कहा गया इसमें UNFCCC। ठीक, इसकी जो बैठक हुई थी नेट 0, जो 26वां सीओपी की बैठक हुई थी, वो हुआ था स्कॉटलैंड में। कहां पर हुआ था, स्कॉटलैंड। ठीक, स्कॉटलैंड में हुआ। अब भैया जो स्कॉटलैंड में हुआ बैठक, तो इसमें 3 देश तो भाग नहीं लिए थे। कौन कौन थे, तुर्की था, चाइना था और रूस था। ये तीनों इसमें भाग नहीं लिए। ठीक, और जो इसका मुख्य उद्देश्य था, इसने कहा कि आप जो इसका कार्बन है नेट 0 कार्बन, वो आप कर देंगे 2050 तक 0 कर देंगे। CO2 जो है वो 2050 तक क्या कर देंगे, नेट 0 कर देंगे। ठीक, ये कहा था UNFCCC ने, अर्थात COP ने। इसी को क्या बोलते हैं, COP। ठीक, जो ये COP है इसने कहा कि आप 2050 तक नेट 0 कर दीजिए। तो इसमें जो भाग लिए थे 3 देश, तो और मतलब इसमें जो कई देश भाग लिए थे, लेकिन 3 देश ऐसे थे जो भाग नहीं लिए थे। ठीक, तो समस्या हुई कि ये जो तुर्की है, तुर्की और चाइना और रूस, तुर्की, चीन और रूस, इसने कहा कि भाई साहब हम तो कर पाएंगे कार्बन नेट 0 2060 तक। ठीक, तुर्की, चीन और रूस ने कहा कि जो कार्बन CO2 है वो हम 2050 तक ही 0 कर पाएंगे। ठीक, लेकिन भारत ने कहा कि 2070 तक हम कर पाएंगे। अब इस पर भारत पर तो दबाव डाला जाने लगा, इसको हम मिटा देंगे। इसने UNFCCC जो ये है भारत के ऊपर दबाव डालने लगा कि नहीं, भारत के ऊपर क्या करने लगा, ये दबाव डालने लगा। कहा नहीं, आप केवल 2050 तक ही नेट 0 करना होगा आपको। अब भारत को समस्या होने लगी। ये जो भारत है इसने दिमाग लगाया, कहा ठीक है हम 2050 तक ही नेट 0 कर देंगे, लेकिन इसने कहा कि मेरी एक शर्त है, आपको इसके बदले में हमें यूरेनियम देना होगा। इससे कहा कि हमें यूरेनियम देना होगा, इसके बदले में हम 2050 तक नेट 0 कर देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें क्या देना होगा, यूरेनियम। यूरेनियम होता क्या है? ठीक, यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक, अगर कोई यूरेनियम परमाणु बिजली उत्पन्न करता है तो
जो इसका कार्बन है ये नामात्र होता है, ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक, जो इसका कार्बन है वो नामात्र होता है। तो भारत ने कहा हमें यूरेनियम दे दीजिए, तो चीन ने कहा नहीं, आपको यूरेनियम नहीं मिलेगा, यूरेनियम मिल जाएगा इसको, तो इसीलिए इसने कहा यूरेनियम नहीं मिलेगा। चीन ने कहा भारत को यूरेनियम नहीं मिलेगा, ठीक। सबसे ज्यादा जो कार्बन CO2 का उत्सर्जन कौन करता है, कौन सा देश उत्सर्जन करता है? तो सबसे ज्यादा जो कार्बन उत्सर्जन करता है वो अमेरिका करता है, सबसे ज्यादा। कितना? अमेरिका, ठीक। CO2 का उत्सर्जन, CO2 का उत्सर्जन, ठीक, जो ये CO2 का उत्सर्जन है सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, ठीक। कितना परसेंट? 17%, ठीक। ये नंबर 1 पर क्या होता है? अमेरिका में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो इसीलिए इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। नंबर 1 पर क्या आता है? अमेरिका, जो कितना परसेंट कार्बन उत्पन्न करता है? 17%, ठीक। और नंबर 2 पर आता है चीन, नंबर 2 पर कौन आता है? चीन, ये करता है 14%, ठीक। जो कार्बन का उत्सर्जन करता है चीन, वो 14% करता है। और नंबर 3 पर आता है भारत, जो सबसे कम उत्सर्जन करता है, इनके बदले सबसे कम उत्सर्जन करता है कार्बन का, ठीक। कितना परसेंट? 7%। कार्बन का जो भारत उत्सर्जन करता है वो 7% करता है, ठीक। तो इसी प्रकार से सबसे ज्यादा यही कर रहा है अमेरिका, ठीक। और 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना नेट जीरो कर लिया है, 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना नेट जीरो कार्बन कर लिया है, ठीक। आइए देखते हैं वो कौन कौन से देश हैं, ठीक। वो 2 देश हैं। नंबर 1 पर आता है दक्षिण अमेरिका का सुमेरिया नाम देश है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यही नंबर 1 पर यही आता है, ठीक। इसने क्या कर लिया है? अपना जो नेट जीरो कर लिया है, नेट जीरो कर लिया है, ठीक। और नंबर 2 पर आता है भूटान, नंबर 2 पर आता है भूटान। ये उत्सर्जन तो करता है, कार्बन का तो उत्सर्जन करता है, लेकिन जैसे मान लीजिए ये भूटान है, ये मान लीजिए आप 20% ये भूटान कार्बन उत्सर्जन करता है, ठीक। लेकिन इसकी जो सोखने की क्षमता है इसके बदले ज्यादा है। जैसे मान लीजिए 20% करता है तो ये 30% सोख लेता है, ठीक। जो भूटान के इधर 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 देश बसे हैं बगल बगल, उनका भी ये कार्बन सोख लेता है, कुछ मात्र, ज्यादा नहीं सोखता, लेकिन थोड़ा बहुत ये आरी बगल का जो है वो कार्बन सोख लेता है, ठीक। अगर बात करें, ठीक, सबसे ज्यादा जो इसकी सोखने की क्षमता है किस देश की है? ठीक, भूटान में, ठीक। तो ये उत्सर्जन तो करता है लेकिन सोखता भी अधिक है, ठीक। अब बात करते हैं, जहां पर जंगल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्बन सिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम मिटा देंगे, समझेंगे कार्बन सिंक क्या होता है, ठीक। ब्राजील में जो जंगल है उसके क्या बोले? कार्बन सिंक, क्योंकि वहां पर पहले क्या होता था? जो समुद्र थे वो कार्बन को सोख लेते थे, लेकिन अब समुद्र में ही क्या हो रहा है? कार्बन जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो जो समुद्र की सोखने की कार्बन की क्षमता थी तो क्या हो गई? वो धीरे धीरे खत्म होती गई, ठीक। अब वो धीरे धीरे क्या हुई? जंगलों पे डिपेंड हो गए, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो ब्राजील का जंगल है उसमें कार्बन सिंक होता है, ठीक। कितना होता है? 20%। जहां पर जंगल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्बन सिंक बोलते हैं, ठीक।
जहां पर जंगल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कार्बन सिंक बोलते हैं। और जो ब्राजील में जंगल है वो 20% कार्बन सिंक करता है। जो ब्राजील का जंगल है वो 20% कार्बन सिंक करता है। ये पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं इसे। ब्राजील को क्या बोलते हैं, इसीलिए ब्राजील को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक, क्या बोलेंगे, फेफड़ा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा, ब्राजील जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। ठीक, इतना आपको समझ में आया।